एक्सरसाइज 6.4 दिख रहे हैं इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है इन नंबरों का डिवीजन मेथड से। तो देखिए कैसे निकलता है ये। जैसे 2304 है, हम 2304 को लिखेंगे, जो मैं बता रहा हूं यहां पर भी दर्शाया हुआ है। 2304 को लिखेंगे और यहां से शुरू करेंगे किससे जाता है, यानी कि आपको परफेक्ट स्क्वायर से इसको डिवाइड करना है। जैसे मैंने कहा 3 से करता हूं, तो 3 यहां पर लिखेंगे, 3 यहां भी लिखेंगे। फिर जैसे 3 3 से 9, ये बहुत छोटा हो गया, 23 से करीब नहीं पहुंच रहा है, तो 4 लिखेंगे, 4 4 4 4 से 16। ये ठीक है, क्योंकि अगर मैं 5 into 5 करता हूं तो 25 23 से ऊपर निकल जाएगा, वो उसके नीचे ही रहना है। तो 4 4 4 into 4 is 16। कितना बचा यहाँ पर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचा 7। अब ये जो है यहाँ पर आप जो नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं 0, उसको हम उतार देंगे। अब 4 का डबल कर देंगे, जो भी यहाँ पर है उसका डबल करेंगे, 8। ये 0 यहाँ पर डिवीजन में 0 उतरता था, लेकिन जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या 0 नहीं, 0 4 भी उतारेंगे, यानी कि 2 उतारेंगे। 2 को उतारना है हमें एक बार में, 8। अब बिल्कुल वही काम करिए, इस 8 को भूल जाइए। अब कोई भी नंबर यहाँ लीजिए और उसको यहाँ लिखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए। यानी कि जैसे मैं लिखता हूँ 88 और यहाँ पर भी 8 लिखता हूँ, तो 88 into 8 ये कितना होगा, सीधा 704 आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। तो आपका स्क्वायर जो रूट है वो डायरेक्ट 48 आ गया। मैं एक और लेता हूं, जैसे 4489 है। अब इस 4489 में हमने क्या किया इस वाले में, कि सबसे पहले हमने यहां पर इसको इस तरीके से लिखा 44, और ये 44 अलग एक मेंबर है, 89 अलग मेंबर, जबकि नंबर 4489 ही है, क्योंकि हम इसे अलग अलग मानेंगे। 44 अलग है, 89 अलग है। तो पहले 44 को डील करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 6 या 36, क्योंकि मैं 7 7 का करूंगा 49, तो 44 के ऊपर निकल जाएगा। तो 6 6 या 36 दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 8। अब जैसे मैंने बताया था ये इंडिविजुअली नहीं होते, ये 89 को पूरा उतारना पड़ेगा आपको। अब चूंकि ये 6 था, इसका डबल करना है, 6 का डबल करना है, तो ये 12 लिखा, 6 का डबल करके यहाँ 12 लिख दीजिए। और उसके बाद अब यहाँ पर वो मेंबर लिखेंगे जो यहाँ पर भी आएगा, जैसे 127 into 7, 126 into 6, 125 into 5, 129 into 9, ऐसे लिखना है। लेकिन वो नंबर बनेगा जो 889 के करीब होना चाहिए, नीचे और करीब, बराबर या उससे नीचे। तो अगर 127 into 7 करते हैं तो डायरेक्ट 889 चला जाएगा 0। अगर ये 0 आ रहा है, इसका मतलब ये उसका परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे 3481 का करिए, और एक और नंबर लेंगे, 529 का भी करिए। चलिए 529 का बताता हूँ मैं आपको क्या करिए। 529 में अच्छा, जो दो के ग्रुप बनाने हैं वो बाएं हाथ से बनाने हैं, यानी आपके यूनिट प्लेस से बनाने हैं। तो ये दोनों एक आपके मेंबर बन जाएंगे, ये एक मेंबर बन जाएगा। अब 2 2 4, आप 3 3 कर सकते थे, लेकिन 3 3 करते हुए 9 5 से ऊपर निकल जाता। 1 1 भी कर सकते थे, 1 into 1 वो बहुत कम रह जाता, 5 से 5 के बराबर या 5 से कम लेना है आपको। तो 2 2 4 आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, कितना है 1। अब 29 को यहाँ उतार दीजिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आया 1, 29 यहाँ से उतारा। जो 2 था यहाँ पर 2 2 4 किया था ना, इसको डबल करके यहाँ लिख दीजिए 4, और यहाँ पर आप जो मेंबर लिखेंगे वो भी यहाँ आना चाहिए। जैसे 42 into 2, 43 into 3, 40 into 3, 43 into 3 करेंगे तो 129 आएगा, ये अपने आप चला जाएगा। तो ये नंबर आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ऐसे 3249 है, ऐसे 1369 है, एक और 5776 देख लेते हैं। 5776 में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे यूनिट 2 का आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे 5 7 का। फिर 7 7 49, जो मेंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, 7 7 49। आप बोलेंगे 8 into 8 क्यों नहीं किया, क्योंकि 57 से ऊपर निकल जाता। हमें वो नंबर लेना है जो 50 या तो 57 हो या 57 से कम हो। तो 7 7 से 49, और ये दोनों नंबर एकदम सेम होने चाहिए। 49 कितना आया आपका, 1 और 7, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे। 7 6 यहाँ उतार दीजिए, फिर पूरा 2 नंबर उतारने, एक नंबर नहीं उतरेगा यहाँ पे। अब इस 7 का डबल करके यहाँ 14 लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो यहाँ से रिप्लाई करेंगे, सेम नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा। 146 into 6, 145 into 5, 149 into 9, इसको चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन 876 के बराबर या उससे नीचे आता है। 146 into 6 करेंगे, ये पूरा का पूरा 876 से चला जाएगा। इस तरीके से 729, इस तरीके से 576। 1024 3136, 3136 देख लेते हैं। 3136 में क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस पे जाएंगे और कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 36 अलग और 31 अलग। 5 5 जा 25। आप बोलेंगे 6 into 6 क्यों नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि वो 31 से ऊपर निकल जाएगा। तो 5 5 जा 25, यहाँ पर कितना बचा, 5 और 1, यानी कि 6 मतलब सब्ट्रैक्शन किया हमने 35 को 25 से। फिर 36 था, इसको नीचे उतार दीजिए, 6 3 6। ओके, अब ये 5 था तो इसको डबल कर दीजिए, 10 यहाँ लिख दीजिए। अब ऐसा मेंबर यहाँ लीजिए
जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस पूरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 या उससे नीचे आए, उससे थोड़ा सा नीचे आए। 106 करेंगे तो 636 माइनस 636 दैट इज 0। ऐसे 900 हो जाएगा। एक बार 900 को देख लिया जाए, क्योंकि 900 में 2 जीरो है, उसको कैसे करेंगे। तो 900 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये 9 और 00 यानी कि अब यूनिट प्लेस से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक 00 होगा एक 9 होगा, तो 3009 ये 0 चला गया, 00 उतार दीजिए। अब इसका कैसे होगा, किसी से नहीं होगा, तो यहाँ पर जो ये 0 से ही जाएगा। 0 देखिए यहाँ पर 3009, ओके। आप ये कहेंगे ये तो मुझे पता ही है, इसका 3 होता है, इसका 100 का 10 होता है, तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर हमें करना क्या है, जब हम इसको इससे यहाँ से करेंगे, क्योंकि इस जगह पे क्योंकि 0 है तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे आप कह रहे हैं ना 3 को डबल करके 3 लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका ये 0 है तो यहाँ पर आप सीधा 0 लिखेंगे, यहाँ पर 0 एक 0 तो है रहेगा, दूसरा 0 लेके यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपको ये 30 बनाना पड़ेगा, और फिर इसी 0 को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 0 0 लिख के आंसर 0 आएगा, ऐसे आएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन नहीं करना है, बताना है कि स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे। जैसे 64 है, 64 में 2 डिजिट है, कितने डिजिट है, 2 2 मतलब इवन, तो नंबर ऑफ डिजिट्स स्क्वायर रूट में कितने हो गए, 2/2 यानी कि n/2, और जितने भी डिजिट का है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरीके से 144 है, ऑड है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑड में हमें 1 + 1/2 करना है, तो 3 मेंबर्स है ना, 1 4 4 यानी 1 2 3, 3 + 1/2 दैट इज 4/2, और ये कट जाएगा 2 to the 4, 4489 है, इसमें 4 डिजिट है जो इवन है, ये 4 डिजिट इवन है, तो बस 4/2 4/2 यानी कि 2 to the 4 2 आ जाएगा। ऐसे 390625 इसमें कितने डिजिट है, 6 डिजिट है जो कि इवन है, इवन मतलब सीधा n/2 करिए, ऑड मतलब n + 1/2 करिए। अब अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर है 2.56 से शुरू करते हैं, कोई और एक और भी लेंगे इसमें से। 2.56 में क्या करना है कि आप सबसे पहले बिल्कुल सेम उस तरह करना है। मैं आपको बताऊं, अगर ये इस मेथड को ना भी देखें तो 2.56 को आप इस तरीके से लिखिए, 2.56 को लिखिए आप 256/100 है ना, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट होता है 256/250/100। इसका जब आप निकालेंगे तो अपने आप इसका 16 आएगा। 100 का हम जानते हैं 10 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर हाफ ही तो होता है, तो कैंसिल लेंगे 10, 16/10 ही है इसका। लेकिन चलिए ये जो मेथड है उसको हम जान लें। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि 2.56 है ये वाला, 2.56 में हम सबसे पहले ये 5 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, एक 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। कॉम्बिनेशन तो इसका किसी से नहीं होगा 2 का, 5 6 का जरूर 5 और 6 का हो जाएगा। 1 1 जा 1, 2 और 1 को माइनस करिए 1, 5 6 उतार दीजिए। जैसे ही 5 6 उतारा तो ये पॉइंट जो है वो ऊपर चला जाएगा। जब आप 5 6 उतारेंगे, क्योंकि 5 6 के आगे पॉइंट है, यहाँ चला जाएगा। उसके बाद आप जैसे 156 आएगा, आप जानते हैं कि ये 1 है, इसका डबल करना पड़ेगा, 2 लिख दिया, 2 के आगे ऐसे नंबर लिखे जो जिसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकेंगे, तो 156 156 माइनस 156 दैट इज 0। एक और ले लेते हैं 2 नंबर वाला, ये ले लेते हैं 51.84। 51.84 में हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने 84 का और 51 का कॉम्बिनेशन बना दिया, यानी कि 2 का कॉम्बिनेशन बनता है इसमें। तो अब यहाँ पर 51 के लिए देखेंगे 7 7 जा 49, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे हम बाकी मेंबर का कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में। 7 7 जा 49, यहाँ पर कितना 51 माइनस 49 यानी कि 2 बचा। अब आप इसमें देखिए कि ये जो 2 बचा है, जब हम 84 को नीचे लाएंगे तो ये पॉइंट दिख रहा है हमें, इस पॉइंट को ऊपर पहुंचा दीजिए पहले। तो जब भी 84 को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम 7 को डबल करेंगे, 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसे नंबर लीजिए जो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर से होने चाहिए कि जो 284 के करीब जब से नीचे पहुंच जाए। तो 142 करते ही 284 आएगा, 0। इसी तरीके से 42.25 भी आप कर लेंगे, और 31/36 भी आप कर लेंगे। चलिए एक और ले लेते हैं ताकि हमारा कंप्लीशन हो जाए। हम कौन सा लेना चाहेंगे, कौन सा ट्रिकी है, दोनों ही सरल है। चलिए 31.36 ले लेते हैं। 31.36 में आप क्या करेंगे कि 36 का कॉम्बिनेशन और 31 का 2 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब यहाँ 5 से करिए, क्योंकि हम 31 के करीब पहुंचाना चाहते हैं। 5 5 जा 25, कितना बचाइए, 31 और 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 36 को उतारने से पहले पॉइंट को ऊपर पहुंचा देंगे, और फिर
5 है, 5 का डबल क्या होगा 10, 10 106 इंटू 6 636। अगला क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. So obtain 402 से 825 तक आपके कुछ सवाल है, 4000 तक। इसमें आपको नंबर क्या सबसे कम नंबर क्या सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको समझिएगा, पहले मैं बताता हूं आपको कि आप सीधा इसका स्क्वायर रूट निकालिए, जो अभी मैंने मेथड समझाया था आपको। इस मेथड में देखिए कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, ये रिमाइंडर ही तो घपला कर रहा है, ये रिमाइंडर ही तो इसको स्क्वायर रूट बनने से रोक रहा है। तो इतना माइनस कर दीजिए, ये एक्स्ट्रा चीज है ना, तो 402 को 2 से माइनस कर दीजिए, 400 आ जाएगा। तो अब जब 400 आ गया तो इसका मतलब यह है कि जो नंबर से हमने किया था और रिमाइंडर आ रहा था वही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोबारा करके देख सकते हैं इसको। चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको, एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और अच्छे समझें। ये आपका 1989 है। ओके, 1989 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो कॉम्बिनेशन बनाइए। यहाँ पर एक ये 2 का कॉम्बिनेशन बना, एक ये 2 का कॉम्बिनेशन बना। 4 4 जा 16 होता है, दोनों को माइनस करिए, 3 आएगा और 89 389 हो गया। अब आपका ये 4 था तो यहाँ पर 8 कर दीजिए डबल करके, तो 84 इंटू 4 क्या होगा 336, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए 53 आएगा। ये 53 जो है ये रिमाइंडर आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके इस 1989 को स्क्वायर रूट इसका निकलने में या उसको परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन बनने में रोक रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1989 से ये जो रिमाइंडर है ये घटा देंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 1936 आ जाएगा। अब 1936 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे, 1936 को देखिए, 1936 है 4 4 जा 16 बचा 3, इन दोनों को माइनस करेंगे 3, अभी 36 उतरेगा। पहले अपना 89 उतरा था, 89 के कारण ही तो 53 आ गया था। 36 हमारा, क्योंकि यहाँ पर 30 हम जानते हैं 36 करने पर हमारा 36 ये था, अब 36 करेंगे तो यहाँ 36 लिखते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4 के डबल को 8 लिखेंगे, 8 के आगे 4 4 इंटू 4 यानी कि 84 इंटू 4 ये 336 है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अपने आप 44 जो पहले था वही आप इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 1936। ऐसे 32450 कर लेंगे आप, ऐसे 825 कर लेंगे। लास्ट वाला देख लेते हैं। ओके, लास्ट जाने से पहले एक वाला जरूर देख लेंगे। 4000 है, तो 4000 का कैसे होगा, देखिए ये सबसे पहले 4000 को यहाँ लिखते हैं, कॉम्बिनेशन बना लीजिए जो 00 है और 40 का, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 आपने किया, 40 और 40 और 36 में माइनस करेंगे तो 4 बनेगा। ओके, 00 उतार दीजिए, 6 का डबल करिए 12 इंटू यहाँ नंबर और यहाँ नंबर सेम होना चाहिए, 123 इंटू 3 करेंगे तो 369 आएगा, बट बचा 31। ये 31 को आपको इस ओरिजिनल नंबर से माइनस करना पड़ेगा ताकि आपका परफेक्ट स्क्वायर आए। 4000 को हम 31 से माइनस कर देंगे, दैट इज 3969, राइट। अब 3969 को दोबारा इसका आप स्क्वायर रूट निकालिए, 39 यहाँ रखिए, 69 यहाँ रखिए, 6 6 जा 36 बचा 3, और ये 69 को नीचे उतार लीजिए, 123 इंटू 3 दैट इज 369, माइनस करिए 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, आपको लीस्ट नंबर बताना है जो ऐड करना पड़ेगा इस नंबर में ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। ध्यान दीजिएगा, अब आपका एडिशन मांगा है इन्होंने, तो उसका सवाल 2 क्वेश्चन कोई ना कोई 2 करेंगे इसमें। देखिए 525 को लीजिए, पहले तो हम इसको स्क्वायर रूट निकाल देंगे बगैर कुछ जाने। 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 में माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 25 को नीचे उतार दीजिए, यहाँ पर 2 का डबल लिख दीजिए 4 42 इंटू 2 42 इंटू 3 ऐसे करके 43 इंटू 3 ऐसे करके देखते रहिए कि 125 के बराबर है और उसके नीचे कौन सा आएगा। जब हमने 42 इंटू 2 किया यानी 84 आया, दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो 41 आ गया। ओके, जैसे ये 41 आया हमने देखा कि यहाँ 22 का स्क्वायर करने पर भी ये 525 से कम है। ओके, यानी मुझे 525 का स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने देखा कि 22 आ रहा है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 22 स्क्वायर करने पर भी ये 525 तक नहीं पहुंच पा रहा है, 51 की अभी भी कमी है, राइट। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 22 के बाद 23, 23 स्क्वायर करके देखें तो 529 आता है, 529 आता है। अब 529 और 525 को माइनस करिए, क्या बनता है 4, तो आपको ये 4 ओरिजिनल नंबर में ऐड करना पड़ेगा, यानी 529 बनाना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर रूट आए। आप समझ रहे हैं, 22 स्क्वायर तो नहीं बन 22 स्क्वायर तो 525 नहीं बन रहा, लेकिन 23 स्क्वायर 529 बन रहा है। तो 525 में अगर मैं 4 ऐड कर दूं
तभी तो 529 बनेगा। तो वही क्वेश्चन में है कि कितना नंबर आपको मिनिमम ऐड करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक और मैं देखता हूँ, ये वाला लेते हैं 1825, चलिए लेते हैं 1825। पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, कुछ भी रिमाइंडर आएगा। स्क्वायर रूट में आपको क्यों अभी इसमें इससे मतलब है 42 से जो भी आने वाला है। तो 4 जा 16 बचा 2, 25 को उतार लीजिए। अब जो भी नंबर आएगा 4 उसको डबल करके यहाँ लिख दीजिए। 82 इंटू 2 कितना होता है 164, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए 61 आ जाए, राइट। अब इस 42 को स्क्वायर करिए, ये तो इससे कम ही रहेगा क्योंकि रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी कि 1825 से तो 42 स्क्वायर कम ही रहेगा। लेकिन इसका नंबर अलग, दूसरा नंबर क्या है 42 के बाद क्या आता है 43 स्क्वायर, होता 1849। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, क्या डिफरेंस पड़ रहा है। जो डिफरेंस है मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कितना कमी पड़ रही है 43 स्क्वायर को, यानी कि 24, यानी कि आपको 1825 में 24 जोड़ना पड़ेगा, 1849 बनाना पड़ेगा, तब ये 43 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 43 इसका स्क्वायर रूट होगा। ऐसे ही आप आगे कर लेंगे। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर लेना है और उसका आपको एरिया दिया है 441, आपको लेंथ निकालना है। हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर, ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, ये रेक्टेंगल है जैसा दिख रहा है। स्क्वायर मतलब होता है उसके सारे साइड इक्वल और उसका एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ या साइड इंटू साइड। तो एरिया स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर 441 है। सीधा x को दोनों साइड रूट कर दीजिए, ठीक है, ये तो x बन जाएगा, ये हो जाएगा 441। वैसे ना इसके मैं प्लस माइनस आता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। 441 के आपको बना दीजिए फैक्टर्स, 3 इंटू 3 27, इसका 3 आ जाएगा बाहर, इसका 7 आ जाएगा, 7 3 21, x इक्वल टू 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक राइट ट्राइंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है, AB 6 है, BC 8 है, AC निकालना है, ऐसे बाकी करेंगे। तो इसमें हम सीधा पाइथागोरस अपना ट्रिपलेट यूज करेंगे या थ्योरम लगाएंगे। हमारे पास क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, AB आपको दिया है 8, BC आपको दिया है, AB आपको दिया है, AB आपको दिया है 6, BC दिया है आपको 8, आपको AC निकालना है। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है, ये आपका। इसी तरीके से ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आपको BC दिया है 5, AC दिया है 13, तो इसको मान लीजिए x या AB मान लीजिए, तो AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, कितना आ गया है AB इक्वल टू 12। क्योंकि अल्टीमेटली जब ये 144 आएगा ना, तो AB निकालने के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जो कि 12 है। इसी तरीके से जब AC स्क्वायर आपका 100 आया, तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा जो कि 10 आया। तो ये इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है ताकि आप स्क्वायर रूट निकाल सकें। गार्डनर के पास 100 प्लांट है, he wants to plan these in such a way that the number of rows and columns remains the same। तो इस तरीके से करना चाहते हैं प्लान की नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज अगर x है तो कॉलम भी x है, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 1000। ये बोल रहे हैं कितने नंबर मिनिमम नंबर प्लांट उनको चाहिए, he needs more for this। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने जो किया वैसे आएगा। देखिए 1000 है, तो इस पहले तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 1000 का स्क्वायर रूट निकालने पर 3 3 9 बचा 1, 0 0 उतार लीजिए 1 0, यानी कि 3 है, 3 2 6, 61 इंटू 1 इज 61, 39 बचते हैं। 39 जो है आपका रिमाइंडर आ रहा है। इसका तरीका क्या है, पहले 31 स्क्वायर करिए, क्या आया, ये तो 1000 से कम ही रहेगा क्योंकि 39 जो है रिमाइंडर छोड़ रहा है। 32 स्क्वायर करिए तो 1024 आ रहा है। अब इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा नंबर है 24, अगर मैं 1000 में जोड़ दूं, ये जो नंबर था इसको 24 जोड़ दूं तो 1024 बनेगा। तो उनको 24 प्लांट मोर चाहिए। हमें क्वेश्चन है कितने उनको प्लांट चाहिए ताकि ये वो वाला काम कर सके कि जितने रोज है उतने कॉलम, तो 24 इनको एक्स्ट्रा प्लांट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है 500 चिल्ड्रन है स्कूल पे, कितने चिल्ड्रन 500। एक पीटी ड्रिल है, वो इस तरीके से खड़े होंगे, जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स का था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो पहला था वैसे ही है। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, कितने जो है वो, जैसे 500 है उसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट आपके रो और कॉलम में खड़े हो जाएंगे, लेकिन कुछ बच जाएंगे उसमें क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले तो 500 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, 2 2 4, 1 बचा, 0 0 नीचे उतार लीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा और 0 0 नीचे आएगा, तो 4 2 का डबल कर दिया 4 आ गया, 42 इंटू 2 दैट इज 84, 16 बच गए। तो यहाँ पर अगर आप 500 में परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो बचते हैं 16, यही आपका लेफ्ट आउट आंसर हो जाएगा 16। 22 रो और 22 कॉलम तो बन जाएंगे लेकिन 16 बच जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए हमने आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सभी की।